हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्काई गोल्ड के बारे में बात करेंगे, जो एक बी टू बी ज्वेलरी कंपनी है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी हमें ना बी टू सी ज्वेलरी कंपनीज देखते हैं उनको ज्वेलरीज मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करते हैं। दो तरीके से, एक तो अपने ही गोल्ड पे सामने इनको ये ज्वेलरीज देते हैं, या फिर इन्हें एडवांस गोल्ड ले लेते हैं किसी किसी प्लेयर से, और एडवांस गोल्ड पे उनका लोन गोल्ड लेते हैं, एंड देन उसको मैन्युफैक्चर डिजाइन करके ये वापस उन प्लेयर्स को दे देते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है स्काई गोल्ड का। अगर हम इनके रिजल्ट्स के बारे में देखें क्वार्टर टू के स्काई गोल्ड के, तो रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं कंपनी के। कंपनी ने 92% रेवेन्यू में ग्रोथ दिया है, दिखाया है ईयर ऑन ईयर, और इनका जो पैट है वो 82% से ग्रो किया है। तो आपको लग सकता है देख के कि 82% पैट ग्रो किया है इन कंपैरिजन टू 92% रेवेन्यू, तो कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला, या कुछ बीच में एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ गए हैं कंपनी के। नो, ऐसा कुछ नहीं है, एबिटा मार्जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जो कंपनी पैट में जो आप अगर आप देखेंगे, तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनका क्या था, एक अदर इनकम में इंक्रीज था, इन्होंने कुछ शेयर सेल करे थे एचडीएफसी बैंक के शायद, तो जिसकी वजह से इनका जो पैट था वो हाईयर था बॉटम लास्ट ईयर, तो उसके कंपैरिजन में हमको ये 82% का ग्रोथ कम लग रहा है। अदरवाइज पैट में भी इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है कंपनी को, स्काई गोल्ड को। तो अब ये रिजल्ट्स ओवरऑल देखें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं कंपनी के। कंपनी का अगर हम देखें, जो वॉल्यूम में भी ग्रोथ देखें, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखें, और वैसे ओवरऑल देखें तो 20% की ग्रोथ है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और अगर हम ओवरऑल देखें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो कंपनी 345 केजीज पर मंथ कर रही थी ऑन एन एवरेज, लास्ट क्वार्टर टू FY25 में जो किया था। और इस क्वार्टर में देखें, क्वार्टर टू FY26 में, तो कंपनी ने 554 केजीज का शायद जो किया है पर मंथ। तो विच इज ए वेरी गुड जंप दैट कंपनी हैज सीन। सो बेसिकली इनके ना अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जितना ज्यादा ये करेंगे, उतना ज्यादा इनका रेवेन्यू में इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इज अ मेन ड्राइवर। ऐसे प्राइस अप्रिसिएशन वगैरह इनको अगर आप देखोगे तो नहीं है। जितना वो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, वो होता जा रहा है, अपने ऐसे सेम प्रोडक्ट का ये डायरेक्टली अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो ये मार्जिन पे ये काम करते हैं। तो ये रहा ओवरऑल क्वार्टर टू का काफी अच्छा रिजल्ट था, बम्पर रिजल्ट हम बोलेंगे। ऐसे एक्सपेक्टेड भी था कि गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए थे। तो और कंपनी ने जो अपनी प्रोजेक्शंस ली थी, जो दे रहे थे ओवरऑल ईयर, कि हमें ना 50% की ग्रोथ करेंगे इस साल में, और क्वार्टर वन भी देखेंगे तो उन्होंने 57% का रेवेन्यू में ग्रोथ किया था। बट आप गोल्ड का देखो तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, विच हैज लेड टू दिस रेवेन्यू जंप along with the volume growth as well। तो ये रहा। अब अगर हम ऑन कॉल के बारे में देखें, तो पॉजिटिव्स बहुत सारे कंपनी ने डिस्कशन और पॉजिटिव जो इनके ना मार्जिन्स को गोइंग फॉरवर्ड इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, तीन पॉइंट्स थे जो पॉजिटिव में थे। एक तो ये था कि इन्होंने ये बोला कि हमारा जो GML गोल्ड मेटल लोन होता है, जो है ना कम इंटरेस्ट रेट्स पे बैंक से इनको मिल जाता है, तो वो अभी सिर्फ है ना 40 to 50 करोड़ सी कंपनी ने यूज किया है इस क्वार्टर में, ड्यू टू वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे इनको करने हैं, जिसकी वजह से ये अभी उतना यूज नहीं कर पाए हैं उसको। तो गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर बाय क्वार्टर फोर एंड ये 140 150 करोड़ तक का इसको यूज कर लेंगे गोल्ड मेटल लोन को, और इनको जो मिला हुआ है टोटल जो गोल्ड मेटल लोन ये यूज कर सकते हैं, वो 300 से 350 करोड़ तक यूज कर सकते हैं। तो विच इज ए पॉजिटिव, जो गोइंग फॉरवर्ड अपने इनके जो बॉटम लाइन है मार्जिन को इम्प्रूव करेगा। सेकंड, जो लाइट वेट ज्वेलरी ये कर रहे हैं, इनके ज्यादा अच्छे मार्जिन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होती हैं उसमें ये सब करने में, तो वहां भी इनका मार्जिन है, जो अभी क्या कहते हैं गोइंग फॉरवर्ड दे आर सेइंग कि 80% इनका 22 कैरेट ही है, बट स्लोली स्लोली जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसका भी जो ओवरऑल इनका सेल्स है उसमें इसका पार्ट बढ़ेगा, और जिसकी वजह से इनके मार्जिन से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो है, एडवांस गोल्ड का जो ये काम करते हैं, तो एक तो बेसिकली होता है अपना गोल्ड खरीदा, डिजाइन करी, मैन्युफैक्चरिंग करी उस ज्वेलरी की, एंड देन प्रोवाइड कर दिया, जैसे कल्याण हो गया, पेन गार्ड हो गया, इन सबको। दूसरा ये होता है कि जो जिस इनके क्लाइंट को बनवाना है, जो वही इनको गोल्ड प्रोवाइड करता है, ये उस पर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन सब कुछ करते हैं, एंड देन उसको वापस कर देते हैं। तो एडवांस गोल्ड का होता है, इसमें क्या होता है, इनकी जो वर्किंग कैपिटल होते हैं वो यूज नहीं होता है उस गोल्ड को खरीदने में, तो इनके मार्जिन जो आप देखोगे, एडवांस गोल्ड मेटल लोन जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे, इनके मार्जिन वर्किंग कैपिटल कम होता जाएगा, जिसकी वजह से इनके वहां पर भी मार्जिन को ये हेल्प करेगा गोइंग फॉरवर्ड फॉर द कंपनी। तो ये तीन पॉइंट्स है जो इनके मार्जिन को गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव करेगा, तो पॉजिटिव्स हैं ये गोइंग फॉरवर्ड। ओवरऑल मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि हमने जो प्रोजेक्शंस लिए थे वो 90,000 के बेसिस पे लिए थे, जिसका हमने बोला था कि हम 5400 करोड़ का रेवेन्यू इस साल करेंगे।
और नेक्स्ट ईयर जो है मैंने 7600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो ये उस पे अभी भी है ना, इन्होंने ये बोला है कि हम वही टारगेट्स रखेंगे, हम ओवरशूट कर सकते हैं डेफिनेटली। गोल्ड प्राइसेस अगर हाई है 120 130 के थाउजेंड के करीब है पर 10 ग्राम, बट हमने 90,000 से करा है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी विल बी एबल टू डू दो रेवेन्यूज, एंड अगर हम इसको एक्सीड करते हैं तो बेटर फॉर अस। तो ये था। और कंपनी ने अगर वॉल्यूम के बेसिस पे हम गाइडेंस कि वॉल्यूम हमको ट्रैक करना पड़ेगा इनका कैसे चल रहा है, तो 554 केजीज ने क्वार्टर टू में किया है ऑन एन एवरेज, और ये बोला है कि क्वार्टर थ्री जो होगा 630 केजीज पर मंथ ऑन एन एवरेज दे विल डू, और जो एग्जिट करेंगे क्वार्टर फोर को वो 650 केजीज पर मंथ पे करेंगे। तो जितना गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे और वॉल्यूम बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू एक्सीड कर सकते हैं जितना गोइंग फॉरवर्ड जो 5400 करोड़ का, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है इजिली ये बीट कर सकते हैं 5400 करोड़ के रेवेन्यू को जो इन्होंने टारगेट लिया था। मैनेजमेंट कंजर्वेटिव साइड पर है, दे डू नॉट वांट टू रेज होप्स एंड देन अगर कुछ गोल्ड मेटल के प्राइसेस गिरते हैं, कुछ करते हैं तो इसको इम्पैक्ट करे, तो दैट्स वाई ये है सिचुएशन। 27-2800 करोड़ का फर्स्ट हाफ में कर लिया है। एक्सपेक्ट के अगर ये 630 और 650 जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है आराम से 5800 से 6000 करोड़ तक का रेवेन्यू कर लेंगे FY26 में, which comes around 60 to 70% of revenue growth for the company। तो ये था। कंपनी ने एक्सपोर्ट्स के बारे में भी बोला, एक्सपोर्ट्स में इनके मार्जिन अगेन थोड़े हायर होते हैं, वो भी एड करेगा इनको बॉटम लाइन में। ये पॉइंट में मिस कर गया था। तो अभी 10 से 12% के इनके एक्सपोर्ट्स के मार्जिन रहते हैं कंपनी के, जो कंपनी बोल रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड हम 15 से 20% इसको लेके जाने का सोच रहे हैं बाय FY27 एंड। एक स्लो इम्पैक्ट रहेगा इसका बॉटम लाइन पे, इतना इमीडिएट नहीं पड़ेगा क्योंकि इंक्रीज करने में इट विल टेक टाइम, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो ये भी बॉटम लाइन में इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा कंपनी के। एक और पॉइंट है कि स्टड ज्वेलरी का जो पार्ट है वो भी इनका इंक्रीज हो रहा है। अभी उतना ज्यादा नहीं है, 1.5 to 2% समथिंग कुछ ही है, बट अगेन उस भी मार्जिन इनके हायर होते हैं, तो वो भी कंपनी बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो बहुत सारे लीवर्स हैं इनके पास गोइंग फॉरवर्ड जो इनके बॉटम लाइन के मार्जिन को इम्प्रूव करेगा। जो अभी इन्होंने है कंपनी का देखें तो 4.25 से 4.5% का एक इन्होंने कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रखा है, जबकि हम देखेंगे क्वार्टर टू में इनके कुछ 4.5% के अराउंड पैट का वो रहा है, अगर हम देखें नॉर्मलाइज बेसिस पे। तो कंपनी तब भी कंजर्वेटिव साइड पर होकर बोले कि हमारा इतने ही मार्जिन रहेंगे 4.25 से 4.5% के बीच में। तो ये है अब सारा का सारा। अगर हम देखते हैं कंपनी के कॉन कॉल का काफी पॉजिटिव थी, मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव साउंड कर रहा था, बट लेट्स सी कि हाउ दे परफॉर्म इन क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर। अभी तक का जो इन्होंने गाइडेंस दिया था क्वार्टर थ्री आल्सो हैज बीन वेरी गुड, और मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट था कि 630 किलो पर के मंथ 630 केजीज पर मंथ का एवरेज ये कर देंगे क्वार्टर थ्री में। तो ये था। कंपनी से कैपेसिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी कितनी ओवरऑल कैपेसिटी है कंपनी की, और अभी आप कितना यूज कर रहे हैं। तो कंपनी को अभी जो स्पीड बैंगल का इन्होंने एग्जीक्यूशन किया जो 100% एडवांस मेटल के बेसिस पे काम करता है, विच इज अगेन वेरी गुड थिंग। तो कंपनी ने ये बोला कि हमारी 1.2 टन पर मंथ की कैपेसिटी हो गई है, और अभी ये 554 केजीज कह रहे हैं। तो कंपनी के पास क्लियर रनवे है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स की कंपनी इस कैपेसिटी को पूरा फिल करे, और उनका जो गाइडेंस है वो 900 केजीज पर मंथ का है बाय FY27 का जो एग्जिट है। तो दिस इज ऑन द कैपेसिटी फ्रंट। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स से जो मेन कॉन कॉल में डिस्कस हुए थे, कॉन कॉल 50-55 मिनट्स की कॉन कॉल थी। ओवरऑल अगर हम देखें पूरा कंपनी का कि हाउ द डील लुक्स नाउ, सो आप देखोगे तो कंपनी का जो अभी है 5000 करोड़ के करीब का कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी अगर आप देखोगे तो क्लोज टू इस साल 65 to 70% ग्रो करने के चांसेस है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि गोल्ड प्राइसेस कैसे रहते हैं और कंपनी क्या है कैसे एग्जीक्यूट करती है अपने को, तो कितना रहेगा। बट इनका जो गाइडेंस है वो 7600 का है, तो 35 to 40% का ग्रोथ ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर हम इसमें देखें ओवरऑल तो कंपनी का जो फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट हाफ में जो इन्होंने पैट किया वो है अराउंड 110 करोड़ का, और लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें कि कैसे पैट मूव करते हैं। Q3 Q4 इनके लिए बेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू Q1 एंड Q2। थोड़ा फेस्टिव था, तो हम देख सकते हैं कि उतना पॉजिटिव ग्रोथ नहीं आएगा सेकेंड हाफ में जितना लास्ट ईयर था, बट देन ऑल्सो वी मॉडरेट इट एंड सी के जितना परसेंट था उतना ही करते हैं, ग्रोथ में उतना ज्यादा नहीं आता। तो अराउंड जो पिछले साल H2 में था उतना ही कंपोजिशन रहता है, तो 220 230 करोड़ का पैटे आराम से कर सकते हैं, जिससे इनका जो पी निकल के आता है फॉरवर्ड पी साल का देखें तो 20 के अराउंड निकल के आता है।
तो यू कैन सी कि आपको 20 पी फॉरवर्ड पी का इंजन पी की कंपनी मिल रही है, जिसका जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड है ना 30 to 40% है। तो 0.5 के अराउंड इसका पैग निकल के आता है। तो यू कैन टेक योर डिसीजन दैट डज इट फिट इन योर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और नॉट। ओवरऑल कंपनी के पास क्लियर ग्रोथ रहा है। कंपनी एक नई कैपेसिटी भी लेके आ रही है जो 2028 में ये ना स्टार्ट कर देंगे। लैंड वगैरह आइडेंटिफाई इन्होंने कर लिया है, तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट भी ऐसे दिखते नहीं है फॉर द अपकमिंग टाइम। हाँ, बट अगर ये थोड़ा और पहले स्टार्ट करते हैं उसको, जो मुझे लगता है कंपनी अभी कंजर्वेटिव है, कंपनी को लगता है कि डिमांड अच्छी आ रही है, कुछ आ रही है, तो उसको प्लान्स को प्रीपोन भी कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो कैपेसिटी में सच कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है। और अभी एक्विजिशंस पे इनका इनका ये जवाब था कि अभी फॉर द नियर फ्यूचर दे आर नॉट लुकिंग एट एनी मोर एक्विजिशंस। जो अभी करें उनकी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज करेंगे, उनको ग्रो करने के बारे में देखेंगे, और उसके बाद दे विल सी कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। सो ओवरऑल डील अच्छी लगती है कंपनी की। अगर हम देखें तो एक राइट वैल्यूएशन पे हमें कंपनी मिल रही है जो अच्छे ग्रोथ को भी एग्जिबिट कर रही है। So this is all from my side on Sky Gold. Please let me know your views on this Sky Gold in the comment section. Thank you for watching this video.